नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 28 जुलाई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में साधु विजय दास मामला और बड़े स्तर पर अवैध माइनिंग की जांच के लिए गठित बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट मिल गई है। यह रिपोर्ट राजस्थान में निराशाजनक रवैये और कंट्रोल से बाहर हो चुके माइनिंग माफिया राज को उजागर करती है। नड्डा ने कमेटी मेंबर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद सत्यपाल सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक और सांसद ब्रिजलाल यादव के साथ रिपोर्ट लेते और उस पर चर्चा करते फोटोग्राफ भी शेयर की है। जयपुर ग्रामीण सांसद और बीजेपी प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। अजमेर एसीबी ने बुधवार को कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिवीजन अकाउंट ऑफिसर अनिल दायमा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परिवादी से सड़क निर्माण कार्य के बकाया बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। एसीबी द्वारा आरोपी के अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। एसीबी पुलिस निरीक्षक मीरा बेनीवाल ने बताया कि एसीबी को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी। सीकर का खाटू श्याम मंदिर 30 जुलाई को सुबह 4:30 बजे से शाम 4 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए बंद रहेगा। तीज त्योहार के एक दिन पहले सिंजारा पर्व पर बाबा खाटू श्याम की विशेष सेवा पूजा की जाएगी। इस संबंध में मंदिर कमेटी ने आदेश जारी किया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शंभू सिंह चौहान ने आदेश जारी कर बताया कि 30 जुलाई को खाटू श्याम बाबा की विशेष सेवा पूजा और मंदिर की सफाई होने के कारण मंदिर सुबह 4:30 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। ऐसे में भक्त शाम 4 बजे के बाद ही दर्शन करने के लिए पहुंचे। राजस्थान में पंचायती राज विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कहा है कि यदि विकास अधिकारी एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला एवं ब्लॉक समन्वयक 5 से 10 गांवों में सघन रूप से कार्य आरंभ कर दे तो केवल 3 से 4 महीने में 5,000 गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल के रूप में घोषित करवाया जा सकता है। जैन ने इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को गति प्रदान करने के लिए आयोजित कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर की अध्यक्षता में आयोजित पुलिस विकास कोष एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में पुलिस विकास कोष के तहत इस वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ की राशि के विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। श्री लाठर ने बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत स्वीकृत और राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा क्रय की गई 71 मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाएगा। स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में पिछले कई दिनों से दिक्कतें सामने आने के बाद डीजीसीए ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीसीए ने 8 सप्ताह के लिए स्पाइस जेट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स को उड़ान भरने का आदेश दिया है। 18 दिनों के अंदर स्पाइस जेट के विमानों में 8 बार तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद डीजीसीए ने कंपनी को नोटिस जारी किया था। हाल ही में सरकार ने भी राज्यसभा में जवाब देते हुए बताया कि डीजीसीए ने स्पाइस जेट के विमानों की स्पॉट चेकिंग की थी। राजस्थान में एमएमडीआर एक्ट में 2015 में संशोधन के बाद मेजर मिनरल लाइमस्टोन के 16 ब्लॉकों की सफल नीलामी होने से राज्य सरकार को आगामी 50 सालों में करीब 1,07,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इस साल माइनर मिनरल के ब्लॉकों के लिए 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। वैध खनन को बढ़ावा देकर ही अवैध खनन पर कारगर तरीके से रोक लगाई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए खनिज खोज और ब्लॉक्स की भारत सरकार के ई पोर्टल से पारदर्शी तरीके से ई नीलामी की जा रही है। जैसलमेर की जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी चांदन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए तत्काल आरटीआई के तहत सूचना देने के आदेश दिए हैं। वकील रजिया मोहर की तरफ से दिए गए परिवाद में बुधवार को यह फैसला दिया गया। जैसलमेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वीडीओ की ओर से समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर सेवा में कमी और गलती करार दिया है। जैसलमेर का इस तरह का यह पहला मामला है जिसमें
आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने पर कंज्यूमर कोर्ट में मामला गया है और वहां से इसे सेवा के तहत कमी मानते हुए निर्णय दिया गया है। अलवर के रामगढ़ में सरकारी जमीन की बंदर बांट करने के प्रकरण में रामगढ़ के पूर्व तहसीलदार के बाद अब 2 पटवारी व लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी के अलवर में कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही यह प्रकरण सामने आया था। उसके बाद एडीएम के नेतृत्व में जिला स्तरीय जांच कमेटी बनाई, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट आते ही कलेक्टर ने 2 पटवारी व लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। राजस्थान में अजमेर जिले के मांगलियावास में आज गुरुवार को हरियाली अमावस्या के मौके पर ऐतिहासिक कल्प वृक्ष का धार्मिक मेला भरेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मांगलियावास स्थित ऐतिहासिक धार्मिक महत्व वाले कल्प वृक्ष जोड़े पर वर्षों से हरियाली अमावस्या के धार्मिक मेले की परंपरा चलती आ रही है, जहां अजमेर जिले के अलावा राजस्थान की बहुतेरी जगहों से श्रद्धालु आते हैं और स्वस्थ रहने के साथ खुशहाली एवं समृद्धि की कामना करते हैं। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज पूरे देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शुमार है। यह बदलाव सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के नवाचारों और कार्यों के चलते संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के साथ साथ अब ग्रामीण और स्कूली छात्रों के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जो प्रदेश की आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। मुख्य सचिव बुधवार को शासन सचिवालय में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। दूरसंचार विभाग को देश में पहली बार हो रही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलने का अनुमान है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद देश में 5G सेवाएं शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद इस साल के अंत में देश में 5G सेवाएं शुरू हो सकती हैं। आखिर बरसों बाद नगर निगम ने कचरे से कमाई की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ग्रेटर नगर निगम ने एक फर्म को ठेका दिया है, जो रोजाना कचरे से प्लास्टिक, मेटल, कांच सहित अन्य जरूरी सामान निकालेगी। फर्म को नगर निगम रोजाना 50 टन कचरा उपलब्ध करवाएगा। इसके बदले फर्म की ओर से निगम का 55 रुपए प्रति टन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। साथ ही फर्म को सेवापुरा में प्लांट लगाने के लिए 15,000 रुपए प्रति माह किराए पर भी जगह दी जाएगी। इस तरह निगम को सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा आय होने की उम्मीद है। कोटा संभाग में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में किसी भी आपदा से निपटने के लिए मंगलवार को एसडीआरएफ के जवानों ने चंबल की नहरों पर लोगों को बचाने का प्रदर्शन किया। साथ ही नए उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया। आरएसी मुख्यालय के पास चंबल नदी में सुबह 2.5 घंटे यह प्रदर्शन किया गया। कमांडेंट राजकुमार गुप्ता के अनुसार जवानों ने लहरों के बीच अभ्यास किया और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाकर लाने का प्रदर्शन किया। जवानों ने प्राथमिक चिकित्सा का भी लाइव डेमो दिया। इस दौरान सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस के सिंघम और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडीजी दिनेश एमएन इस समय ठगों से परेशान है। एमएन के नाम पर ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। जालसाजों ने व्हाट्सएप डीपी पर आईपीएस एमएन का फोटो लगाकर परिचित अधिकारियों को संदेश भेजा। मीटिंग में व्यस्त होने का हवाला दे अर्जेंट रुपयों की आवश्यकता बताई। कुछ अधीनस्थ अधिकारियों ने जालसाज के झांसे में आने की बजाय आईपीएस एमएन से संपर्क किया। तब जालसाजों की करतूत का खुलासा हुआ। इसके बाद आईपीएस एमएन ने सभी परिचितों को जालसाजों से सावधान रहने के लिए मैसेज भेजा। मीडिया के जरिए भी सभी परिचितों को सतर्क रहने का मैसेज किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।